नीट परीक्षाओं के परिणाम आने के साथ ही सुल्तानपुर के दर्जनों परिवारों में खुशियों के ज्वार उमड़े। उम्मीद के आसमान में परचम लहराने वाले छात्र छात्राओं ने अपने परिजनों के बड़े सपने को साकार कर दिखाया है। सफलता के आसमान पर नए इतिहास लिखने को तैयार छात्र छात्राओं को देखकर इनके परिजन फूले नहीं समा रहे। सफलता को हर ओर सम्मानित किया जा रहा है। वहीं दिन भर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सफल अभ्यर्थियों को बधाइयां देने का सिलसिला चलता रहा है। बताते चले कि बीते वर्ष जिले में आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपना कोचिंग सेंटर खोला था और नीट परीक्षा समेत कई परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। इस बार कोचिंग सेंटर के 3 छात्राओं व 1 छात्र ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। संस्थान के निदेशक दिव्येश मेहता व शाखा प्रबंधक अमरेंद्र त्रिपाठी के संयोजन में आयोजित एक कार्यक्रम में सफल छात्र छात्राओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं आगामी सत्र में छात्र छात्राओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी गई। पेपर लीक, कोचिंग संस्थानों में हुई घटना व दुर्घटनाओं को लेकर संस्थान के निर्देशक दिव्येश मेहता ने अपने विचार साझा किए। वहीं अमरेंद्र त्रिपाठी ने अगले सत्र की तैयारी को लेकर संस्थान की योजनाओं को मीडिया के सामने रखते हुए सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी है। संस्थान की आगामी तैयारी को लेकर इन सब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोई भी सफलता जो चीज़ें मांगती है जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, व्यवसाय हो, शिक्षा हो या कोई अन्य क्षेत्र, सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है एक डिसिप्लिन व्यवहार, एक अच्छा कोच यानी कि अच्छा टीचर और ऐसे अभिभावक जो आप पे भरोसा करते हैं। ये सारी चीज़ें उन बच्चों को मिली। अभिभावकों ने अपना काम किया, शिक्षकों ने अपना काम किया, बच्चों ने अपना काम किया और ये तीनों चीज़ें जब मिल गई तो रिजल्ट आया। पेपर लीक के बाद कहीं न कहीं कोचिंग संस्थान भी सरकार के निशाने में है। छुपने के लिए वो रास्ता देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? थोड़ा सा मैं आपसे इसमें डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। छुपने के लिए रास्ता देखना पहली बात तो सही शब्द नहीं, सरकार छुपने के लिए रास्ता देख रही है। कोचिंग संस्थानों पर सरकार के ऊपर भी कोई कमेंट करना इस विषय को और खराब करेगा। सिंपल सी ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए कि जो हुआ बहुत दुखद है, जो होता आया है वो भी बहुत दुखद है, मगर इस तरह के कड़वे अनुभवों से सरकारें भी सीख रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतर होंगी चीज़ें। कोचिंग संस्थान अपना काम कर रहे हैं। सरकार के सिस्टम में कहीं किसी सुधार की आवश्यकता अगर है तो सरकार अवश्य करेगी, ऐसा हमारा सरकार पर विश्वास है। दिल्ली में जलभराव और लखनऊ का अग्निकांड, किस तरीके की जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा को लेकर के? सबसे पहले बेहद दुखद है। इसकी जितनी बार चर्चा की जाती है उतनी बार मन दुखी हो जाता है। प्रकृति का बहुत बड़ा हम सबके खिलाफ यह एक कार्य हुआ, लेकिन दोनों ही कार्यों में जैसे आपने स्वयं बोला प्राकृतिक चीज़ें इन्वॉल्व थी। सुरक्षा के मानकों की देखी हुई, अनदेखी हुई, इसको कोई कमेंट करके हम जो हुआ है उनमें जो परिवार इसको सफ़र कर रहे हैं उनको और पूरे देंगे। इसलिए हम ये कहें कि सुरक्षा नहीं अच्छी थी, मानकों की कमी थी, ये नहीं करना चाहिए। हमारा सिंपल एक है, सीख अगर कुछ सकते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा दुखद इंसिडेंट है कि इससे सीखने का प्रयास करना भी बड़ा मुश्किल है, फिर भी अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो उसको सीखना चाहिए। जहाँ थोड़ी सी भी गलती हो उसको ठीक करना चाहिए। किसी भी प्रकार का खर्च करना पड़े, किसी भी प्रकार का, उसके लिए जो इस आखिरकार कोचिंग एक व्यवसाय है, इस व्यवसाय को हम चला रहे हैं, कोई किसी और शहर में कोई और चला रहा है। हर व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा नफा या नुकसान सुरक्षा से इतना सा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सब कर पाएंगे, सरकार अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, तो भगवान चाहेगा तो ऐसे इंसिडेंट्स पर नहीं होंगे। प्रतिभाएं गाँव में मिलती हैं। पिछले साल इस कोचिंग की शुरुआत के साथ ही आपके एक जिम्मेदार ने कही थी और उन प्रतिभाओं को आपने खोजा है। तो नए बच्चे जो कहीं न कहीं शिक्षा और प्रतिभा जो पैसे के कारण मर रही है, उसको लेकर के कुछ प्लान है क्या? प्लान मतलब यही है कि हम हमारे यहाँ कई सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। आज हमारे यहाँ अप टू 100% अमरेंद्र जी 100% स्कॉलरशिप की भी हमारे पास व्यवस्था है। बच्चा अगर योग्य है तो ये तय मानिए कि स्कूलों का मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं उनका पार्ट नहीं हूँ। हमारी कोचिंग में किसी भी परिवार की आर्थिक अक्षमता उसके आगे बढ़ने में और पढ़ने में बाधा नहीं करती। बच्चों को लेकर के क्या आपकी क्या शुभकामनाएं आज? आशीर्वाद है। हमें लगता है कि इस हॉल में बैठा हर व्यक्ति ये कहेगा बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद है। हम तो चाहते हैं कि अगले साल ये हॉल छोटा खोल जाए, यहाँ इतने बच्चों का सिलेक्शन हो जाए कि हमको कहीं बाहर ऑडिटोरियम लेना पड़े। ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन फिर वही बात है, कड़वा सत्य भी बोलेंगे अच्छी बात नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं।
मेहनत ज़रूरी है, ये सबको समझना होगा, बच्चों को समझना होगा, अभिभावकों को समझना होगा, टीचर्स को समझना होगा और हमको भी समझना होगा। अपने अपने क्षेत्र का काम हम जब प्रॉपर करेंगे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मानना, ये तय मानिए, हर बच्चे में सारी प्रतिभा है, उसको सही सामाजिक माहौल, सही शिक्षा, सही अनुशासन और स्वयं पालन करे, सही ट्रेनिंग मिले तो हर बच्चा एक चमत्कार कर सकता है। एक साल 4 बच्चों की सफलता के साथ शामिल कैसे देखते हैं? सर देखिए, पहले तो मेरा नाम अमरीन त्रिपाठी, मैं यहाँ पे ब्रांच मैनेजर हूँ। पिछले साल मैं आकाश में 5 साल से कार्यरत हूँ। आकाश ने पिछले साल हमको प्रमोट करके यहाँ पे भेजा है, क्योंकि मेरा होम टाउन भी है। तो मेरा लक्ष्य था कि हमारे यहाँ से बच्चों को इस जर्नी के लिए निकालें ताकि बच्चे यहाँ से नीट के रिजल्ट दें। अब इन चारों बच्चों के लिए मैं सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं इनको देता हूँ, इनके माता पिता को और इनके शिक्षकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इन चारों बच्चों ने पिछले साल हमारे साथ एक जुड़े और काफ़ी मेहनत की, कोशिश किया और अच्छा रिजल्ट दिया है। इन्हीं रिजल्ट का परिणाम है और हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बहुत से बच्चे जैसे बहुत कंपटीशन में तो रिजल्ट उनको असफलता मिल जाती है, उनको किस तरीके से वो मैनेज करते हैं? अगर देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा जिनको असफलता में, उनको होपलेस नहीं होना है, आशा नहीं खोनी है, क्योंकि ये कंपटीशन का टाइम है। 8th 9th 10th का कोई वो क्लास नहीं कि हम 8th में फेल हो गए तो मैं ऐसा मतलब लगे कि मैं पुराने बच्चों के साथ कैसे बैठूँ। कंपटीशन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 5 बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस सफलता पर पहुँचेंगे। कुछ बच्चे पहली बार में भी सफलता पा जाते हैं, कुछ बच्चों को 4 बार में भी सफलता नहीं मिलती है। अब मैं जैसे बात करूँ, हमारे इन्हीं चारों बच्चों में एक बच्ची जो सौम्या, जिसने सबसे ज़्यादा नंबर लाया, उसका ये तीसरा अटेम्प्ट था। अगर वो होपलेस हो जाती तो शायद ये रिजल्ट उसके सामने ना होता। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बस आपको अपने सबसे पहले तो आपको अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा और अपने मेहनत पे भरोसा रखना पड़ेगा और अपने जो आप जिस लक्ष्य को आप निर्धारित किए हैं अपने लिए, उसको कभी पीछे नहीं छोड़ना है। अगर आप लक्ष्य को अपने भूल जाएंगे, उसको पीछे छोड़ देंगे, तो आप जाहिर सी बात है आपका मनोबल टूटेगा और आपका मन उस अपने लक्ष्य से उड़ जाएगा। थैंक यू।